अदा नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं वॉइस टेलीविजन उर्दू। शाम के दोपहर के 4 बज चुके हैं और दोपहर के 4 बजे के बाद हम आपके लिए लाते हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट अगले आधे घंटे में हम जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया जहां के बड़े मामलात पे जो नज़र रखें, उसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर का खित्ते पुंछ राजौरी से लेकर डोडा कश्तवाड़ और उधमपुर का इलाका। इसी इलाके पर सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मजबूत करने के लिए सरकार ने और 2 बटालियन आसाम राइफल्स की इसमें तैनात करने का फैसला किया है। और जम्मू में जहां पिछले हफ्ते करीबन 5000 के करीब मजीद कमांडोज, मजीद फोर्सेस के एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई थी, वहीं फॉरेन मिलिटेंट्स और दूसरे मामलों पर नजर रखने के लिए मजीद 2 बटालियन जो है आसाम राइफल्स की वो इस इलाके में तैनात करने का फैसला किया गया है। और ये 2 आसाम राइफल्स की बटालियन मणिपुर जो फसादज़दा इलाका है वहाँ से यहाँ डिप्लॉय की जा रही है। ज़राया और सरकारी ज़राया से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक हो रही है कि मणिपुर से ये बटालियन मूव कर चुकी हैं और जम्मू के उन खित्तों में तैनात रहेंगी, जम्मू सूबे में, जम्मू कश्मीर के उन खित्तों में जहाँ पिछले दिनों या पिछले काफ़ी वक्त से मिलिटेंट्स के भारी तादाद में मौजूद होने की इतलात और ख़बरें हैं। और उधर आसाम राइफल्स की जगह पे फ़ौज का वहाँ पे जो कंट्रोल है वो सिक्योरिटी दस्तों के दूसरे इदारे यानी CRPF और मीन फौजी सेंट्रल पुलिस फोर्स है वो उनकी जगह लेगी। जम्मू कश्मीर के खित्ते जम्मू में ये तैनाती होगी। उधर मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के मकसद से चीन की सरहद पर फौजियों की आसानी से नकल हरकत को आसान बनाने और मुकामी लोगों के लिए सड़क राबतों को बेहतर बनाने के लिए मजीद 5 सड़कें सरकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास तैनात कर रही है और कुछ दूसरी सड़कों को अपग्रेड भी किया जा रहा है। 2022 मई से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात कशीदा बने रहे और उसके बाद मरकजी सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है और नई 5 सड़कों का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक बनाए जाने के वाक़ात में माना यही जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में इस सारी सिचुएशन को मजबूत किया जा सके और बेहतर किया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल और उस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत-ए-हाल और इस सारी सूरत-ए-हाल के बीच में फौज इजाफी जो तैनाती है, इजाफी जो अपग्रेडेशन है, ये बड़ा कदम के तौर पे माना जा रहा है। और नाज़रीन, अब आपको जम्मू कश्मीर के वो हालात बताएं जिसके लिए उम्मीद नहीं थी। महकमे मौसमियात ने बताया था कि क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं और ये भी बताया था कि जब इस तरह का मौसम और उसके बाद कहीं हल्के फुल्की बारिशें हो जाएं तो फिर क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं, यानी बादल फट सकते हैं। तो बादल फटने का अजवाका दौरान शब शेरवन गांदरबल के कंगन इलाके में देखने को मिला। रात देर गए इलाके में जो बादल फटे, पहाड़ों पे कहीं बादल फटे तो बादल फटने के बाद ये अपने साथ वो सब कुछ ले आया जो पहाड़ों पे होता है, पत्थर, रेत, मिट्टी, बजरी, और फिर पूरे इलाके में फैल गया। इस बादल के नतीजे में या इस बादल के फटने के नतीजे में कई इमारतों और रिहायशी मकानात भी मुतासर हुए। रात देर गए ही सरकार ने इमदादी कार्रवाई शुरू की और हुकाम मौके पर पहुंच गए। यहाँ पे लेह के लिए जो रास्ता है उसको भी बंद किया जा चुका और यही वजह है कि आज इस इलाके से, गांदरबल के इलाके से यात्रा जो है मनीगाम से आगे नहीं जा सकी, यात्रा को रोका गया। मुकामी लोग वहाँ पे जो थे, पहले मुकामी लोगों का सुनते हैं और उसके बाद हम वकार के पास चलेंगे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि हमने आज ड्रोन को भी देखा पूरे इलाके पे गश्त करते हुए और ये ड्रोन फौज की तरफ से, और वो असेस करने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं कोई इंसान तो नहीं दबा है, कोई जानी और या माली नुकसान तो नहीं हुआ है। तो सुनिए पहले मुकामी लोग क्या बता रहे हैं, किस तरह से क्लाउड ब्रस्ट आया, किस तरह से ये मिट्टी का ब्रस्ट था, ये मिट्टी का क्लाउड ब्रस्ट था, ये किस तरह से नीचे आया। क्लाउड बस्ट हुआ काउचे रोड में, उसे हम काउचे रोड कहते हैं। वहाँ से जब ये क्लाउड बस्ट हुआ तो ये सीधा पावर कनाल में घुसा, पावर कनाल ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से पानी उसके ऊपर से बह गया। तो ये हालात यहाँ पे बने। यहाँ तो नुकसान तो करोड़ों के हिसाब से है, करोड़ों क्या मैं तो बता नहीं सकता कितना। आप तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहाँ आपको पता चलेगा नुकसान क्या है।
और यहाँ नीचे जाओगे तो वहां पे पता चलेगा नुकसान क्या है। ये सारा कुछ पीडीसी की वजह से हुआ, क्योंकि वहां पे गेट लगा है, उस पे इनने जाली लगाई है। 20 साल से हम गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एक जाली उठा दो। जहां से पावर कनाल निकली है वहां से यहाँ तक 12-13 किलोमीटर है, कहीं पे जाली नहीं लगी है, सिर्फ और सिर्फ काउचेरोन में लगी है। हम इनसे 10-15 सालों से गुहार लगा रहे हैं, ये जाली उठा लीजिए, हमें कभी ना कभी नुकसान होगा। आज तक किसी ने ये क्लाउड बर्स्ट के हवाले से मुकामी लोगों के खदशात और जिम्मेदारी ये किसी पे लगाई जा रही थी, लेकिन हकीकत क्या है, सीधा वकार के पास चलेंगे। फोन लाइन पे मुझे गांदरबल से चेरवन के इलाके से मौजूद है। वकार, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा ये चेरवन का इलाका कहाँ पे है और किस तरह से हुआ ये क्लाउड बर्स्ट, और यूजुअली क्लाउड बर्स्ट में जो है पानी का जो रेला है वो आता है, ये मिट्टी, ये तूदे, ये सब कुछ, ये तूफान, ये कैसे आ गया? जिस तरीके से वादी कश्मीर में कुछ दिनों से लगातार मौसम के हवाले की भी महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी। इसी दौरान गांदरबल जिले के वकार हम आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे। आबिद तब तक आपके साथ लाइव दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेगा। ये जो राब्ता है, अगर वकार आपकी आवाज़ जो है साफ नहीं आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, समझ जी 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 चेरवन इलाके के करीब रात के दौरान क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिस दौरान मिट्टी के तोदे जो है वो पूरे रास्ते पर आए और मकामी जो वहाँ पर रहते हैं रिहायशी मकानात है वहाँ पर, उन मकानों में ये मलबा जमा हुआ। आपको बताएंगे कि इस क्लाउड बर्स्ट के बाद जिस तरीके से मंजर वहाँ पर हमें देखने को मिला, मकामी ये रिहायशियों को काफी ज्यादा नुकसान वहाँ पर पहुँचा है। फिलहाल आपको बताएंगे कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर नुकसान पहुँचा है। फिलहाल इंतजामिया की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और इलाके का जायजा लिया जा रहा है और नुकसान को देखा जा रहा है, तो और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा किस तरीके से इन लोगों की मदद की जाएगी। फिलहाल जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बंद था, जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोग थे वो पिछले 4 घंटे से श्रीनगर लेह हाईवे पर नहीं चल सकते थे। अब उनके लिए राहत बड़ी खबर यह है कि अब अभी कुछ देर पहले ही इंतजामिया ने ट्रैफिक की आमद रफ्त को जारी किया है। फिलहाल इंतजामिया लगातार इलाके का जायजा ले रही है और देख रही है कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। इस क्लाउड बर्स्ट में राहत बड़ी खबर यह है कि इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल जो माली नुकसान हुआ है वहाँ पर वो बड़े पैमाने पर हुआ है। फिलहाल लगातार इस चीज का जायजा लिया जा रहा है। जी सनम। वकार, ये बताइए चेरवन जो है ये कहाँ पे है, नेशनल हाईवे के किस जगह पे है, जो जिस तरह आप नेशनल हाईवे बता रहे हैं, और फिर ये जो है रात के वक्त आए तो फिर तो पूरी आबादी सड़कों पे रही होगी, बाहर ही निकली होगी। जी बिल्कुल सनम, जिस तरीके से 12 बजे से ही ये खबर सामने आई है, कल रात जिस तरीके से हल्की हल्की बारिशें वहां पर शुरू हुई थी, उसके बाद ही जब ये इत्तला मिली कि कंगन चेरवन के ऊपरी इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसके बाद ही मकामी लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू किया और सेफर मकामात की तरफ रवाना हुए। इस दौरान मकामी पुलिस स्टेशन के SHO खुद वहां पर मौजूद थे और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे थे और मकामी लोगों को सेफर मकामात की तरफ रवाना कर रहे थे। आपको बताएंगे कि जी जी ये एक और बात हमारे, ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये चेरवन में ही हुआ या कहीं ऊपर पहाड़ों पे हुआ? क्योंकि जो मिट्टी है, जो रेत है, जो सारा कुछ इसके साथ आया हुआ है, लगता है पहाड़ों से ऊपर बड़ा पहाड़ खिसक के आया है। जी बिल्कुल सनम, ये चेरवन के ऊपरी वाला इलाका है। आपको बताएंगे कि जो कैनाल है उसी की साइड में ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, फिर बाद में जो है मलबा है वो इस रिहायशी इलाके की तरफ आया और जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे है वो मुकम्मल तौर पर 4-5 घंटों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रही
और उसके बाद ही इंतजामिया ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगातार वहां पर कई सारी मशीनरी को काम पर लगाया, तब जाके अभी इस रोड को आमदरफ्त के लिए काबिल बना दिया गया है। इस वक्त क्या रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह जो है वो कहां पे पहुंचा है? क्या सब लोग सेफ हैं? लोगों को रहने के लिए जगह मुहैया की गई एडमिनिस्ट्रेशन ने, या अपने घरों में लोग रह रहे हैं? जी बिल्कुल सलाम, इस वक्त जो हालात है वहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है, क्योंकि मलबा काफी ज्यादा आया है और जितने भी वहाँ पर रिहायशी मकानात है उनके अंदर चला गया है। आपको बताएंगे कि वहाँ पर एक ऐसा घर भी हमें देखने को मिला जिसको अब कुछ दिनों के बाद ही शादी है, जो शादी का सामान था वो पूरी तरीके से तबाह हुआ है। आपको बताएंगे कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने कंगन हादसे के हवाले से अफसोस का इजहार किया और इंतजामिया पर जोर दिया कि जितने भी लोग वहाँ पर मुतासिर हुए हैं उनको रिलीफ फराहम किया जाए और उनको सेफर मकामात पर पहुंचाया जाए। फिलहाल जितने भी मकामी लोग हैं वो वहाँ पर आस पास जितने भी नेबर्स वहाँ पर रहते हैं उनके घरों में भी रह रहे हैं। फिलहाल इंतजामिया की प्रायोरिटी थी कि रोड को क्लियर करना है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त श्री अमरनाथ जी यात्रा भी जारी है। इस वक्त अमरनाथ यात्रा का काफी ज्यादा फ्लो इस रोड पर रहता है और सयाहती मकाम सोनमर्ग भी इसी शहरा पर पड़ता है, जिसकी वजह से जितने भी मकामी सयाह है या गैर मुल्की सयाह है वो भी आज इस हादसे की वजह से उनको भी रोकना पड़ा था। फिलहाल इंतजामिया लगातार इस चीज पर अभी जायजा ले रही है, उसके बाद ही रेड क्रॉस या और किसी स्कीम के जरिए से इन लोगों को चलिए वकार, बहुत बहुत शुक्रिया वकार अहमद हमारे नुमाइंदे गांधरबल से, और हमें अपडेट कर रहे थे क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटे हैं। और बादल फटने की पेशनगोई जो है महकमे मौसमियात ने पहले की थी और बताया था, ये साइंस है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, नजूमी का खेल नहीं है, साइंस है। जब इस तरह का मौसम होता है तो बादल जो है वो फट जाते हैं, तो ये बादल फटने का खदशा रहता है और ख़ासतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए ये बड़ी मुसीबत बन जाती है। एहतियात ज़रूरी होता है उन इलाकों में जहाँ पे यूजुअली क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट हुआ और ये जो ऊपर पानी का रेला आया वो अपने साथ मिट्टी, रेत, पत्थर वगैरह सब कुछ बहा के ले जाता है और क्लाउड बर्स्ट बड़ा ख़तरनाक होता है। तो इसमें वो फिर निचले इलाकों में, मैदानी इलाकों में, घरों में फैल गया। शुक्र ऊपर वाले का कि कहीं गलत किसी और डायरेक्शन में ना गया जहां पहाड़ी स्टीप जैसी हो और वहां पे घरों से ये पानी अगर बह जाता तो बहुत नुकसान हो सकता था। तब भी यहाँ पे ये मेहरबानी रही कि ये मैदानी इलाका था तो ज़्यादा नुकसान जो है पानी की रफ्तार जो है कम रही। तो अब दूसरे मुद्दे पर और नाज़रीन, अब दूसरा मुद्दा तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से। तारीख तो अभी लगी नहीं है, इंतज़ार है तारीख जज साहिबान कब देते हैं। उसी तारीख से पहले अब इंतखाबी तारीख पर नज़र रखने के लिए सियासी जमातें जोड़ तोड़ कर रही हैं। बीजेपी भी श्रीनगर में आज जोड़ तोड़ कर रही थी और बीजेपी में आज रियासती सदर बीजेपी के रविंदर रैना के साथ साथ मरकजी वजीर जयकृष्ण रेड्डी और जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी ने श्रीनगर में इंतखाबी महाज खोलने के लिए एक आला सतही मीटिंग भी पार्टी लीडरान की बुलाई थी। आइंदा के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, पार्टी के मंशूर को ख़ास जगह देने के हवाले से आज इसमें बहस की जा रही थी और पार्टी के लीडरान ने यहाँ पर पार्टी के मंशूर के साथ साथ अवामी मसाइल, तरक्याती मंसूबों की बात भी की और ये भी बताया कि आने वाले दिनों में जो पार्टी का मंशूर होगा, सियासी मंशूर होगा, इंतखाबी मंशूर होगा, उसमें कहीं न कहीं अपने कई महाज जो हैं वो नई तरीके से खोलने हैं। उधर राजौरी में कांग्रेस का मामला था। आपको याद दिलाते चलें, कांग्रेस ने पिछले दिनों अपने मंशूर की बात करते हुए बताया था कि कांग्रेस घर घर, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पे अवामी राय मंशूर के हवाले से लेगी। तो इसी हवाले से आज पार्टी के रियासती लीडर रविंदर शर्मा और उनके साथ पार्टी के दूसरे लीडरान राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से मिल रहे थे और लोगों के मंशूर के मुताबिक लोगों की राय भी तलब की जा रही थी। यहाँ रविंदर शर्मा ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंशूर अवाम के साथ उनकी संजीदगी का बुनियादी या पहला मामला होता है और इसी मंशूर को मजबूत बनाने के लिए अवामी राय का एहतराम करते हुए पार्टी का जो मंशूर बनाया जा रहा है उसी हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। से बनाई, हम जनता का मैनिफेस्टो बना रहे हैं और
हमारा पीपल्स मैनिफेस्टो होगा इस बार। हम आम लोगों के पास खुद जा रहे हैं। पार्टी का राहुल गांधी जी का आदेश था कि हम हर ज़िले में और हर जो है साथ हो जाए, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, जहाँ भी लोग बुलाते हैं वहाँ भी गए हैं। हमारी 2 सब कमेटी के, और डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, उधमपुर, रैसी, हम सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, हमारी एक सब कमेटी पुंछ भी जाएगी आज, कल वहाँ मिलेगी। आज हम सिर्फ कोई भाषण देने नहीं आए, लोगों से सुनने आए हैं, क्योंकि 10 साल से जहाँ चुनाव नहीं हुए, 10 साल से हमारी पहचान ख़त्म हो गई, 10 साल से हमारी रियासत ख़त्म हो गई। ज़मीनें से लोगों से बेदखल किया गया। डेली वेजर, नीड बेस्ड, कंट्रेक्चुअल, लद्दाख, जो लोग भी हैं, तमाम लोगों को जो है वो परेशान करके सरकार ने रखा है। मैनिफेस्टो में हर चीज़ तो हर लाइन नहीं लिखी जाती, लेकिन हम कोशिश करेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए। रविंद्र शर्मा, शबीर खान और दूसरे लीडरान घर घर जाकर अवामी राय तलब कर रहे थे मंशूर के हवाले से। लेकिन घर घर जाने का मामला हमने श्रीनगर में देखा मंशियात के खिलाफ। ये मामला श्रीनगर के आलूची बाग के इलाके में था। आपको याद होगा परसों ही हमारा ख़ास प्रोग्राम मुद्दा में आलूची बाग के लोगों ने और आलूची बाग के जो लोकल लेवल की जो कमेटीज़ हैं उनके अहदेदारों ने बताया था कि आलूची बाग में कुछ स्पॉट्स से, आइडेंटिफाइड स्पॉट्स हैं जहाँ पे मंशियात फरोश आते हैं। कुछ घर हैं, कुछ लोग हैं, उनको लोगों ने आइडेंटिफाई किया, पुलिस को हवाले से दिया। और आज इलाके के सारे लोग घरों से निकल के अपने गली नुक्कड़ महाज पे पहुँचे हुए थे। और गली नुक्कड़ का ये महाज मंशियात के खिलाफ था। घर घर जाया जा रहा था, आगाही कराई जाए थी और बताया जा रहा था कि हमारे इलाके के नौजवानों को मंशियात के दलदल में जो फेंका जा रहा है उनके खिलाफ सबको इकट्ठा होना है और सब मिल के हम सभी उन अहदेदारों को इस हवाले से बाखबर भी करें और लोगों को भी जानकारी दें। और सरकार को अहदेदारों को बाखबर करने का यही मुद्दा था कि अगर आलूची बाग के इलाके में कोई मंशियात फरोश है, कोई स्पॉट है, तो लोग उसी वक्त फ़ौरन, जैसे उन्हें मालूम हो कोई मंशियात फरोश आ गया है, तो पुलिस को फ़ोन करें। तो आज इस बात का अहद भी लिया गया। क्या अहद लिया गया ज़रा पहले सुनिएगा, उसके बाद फैसल के पास सीधा चलेंगे, जानेंगे अहद क्या हुआ। इस रैली का मकसद ये है कि हम लोगों से कहना चाहते हैं, खुसूसन आलूचीबाग के कुछ वालिदैन से कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस लानत से बचाओ जो इसमें मुलव्वस बेचने में होए, जो बेचते हैं ड्रग, जो इसके फरोख्त करते हैं। हम उनके माँ बाप को ये बताना चाहते हैं, पावर करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को होश मिला, अपने बच्चों को बचाओ और साथ साथ आलूचीबाग के मुस्तकबिल को बचाओ। और जो आलूचीबाग का जो आगे अब मुस्तकबिल आएगा हमारे बच्चों का, हमारे छोटे बच्चों का, उनको बचाओ। जब आप लोग इनको बचाएंगे हमारे बच्चे भी बचेंगे। और इसी ज़िम्मन में हमने इनको वार्निंग आज दे दी है कि आज आखिरी वार्निंग को दे दिया, अपने बच्चों को बचाओ, अगर नहीं तो इनके साथ सोशल बाइकाट किया जाएगा। जरूर। आलूची बाग के लोग उन घरों तक भी आज गए जिनके बारे में लोगों को खदशा है कि यहाँ पे मंशियात फरोशी होती है। तो उन लोगों को मुतनब्बे किया गया कि दिस इज द लॉस, अब हद से ज़्यादा हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर होगा। फैसल हमारे साथी हमें ज्वाइन करेंगे इस सारे मामले पर नजर रखते थे। फैसल, आलूची बाग वालों ने शुरुआत की, क्या कश्मीर के और हिस्सों में भी ये शुरुआत होगी? घर घर से अब लोग निकलेंगे और उन लोगों की निशानदेही करेंगे जो मंशियात फरोश हैं। और बाज़ाब्ता तौर पे आज आलूची बाग वालों ने बताया कि हमारे इलाके में जो भी मंशियात फरोश उन्हें लगेगा फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी जाएगी, खुद भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या इस पॉजिटिव कदम से आगे मैसेज गया दूसरों तक, क्या आप भी आ जाइए इस मैदान में, सब मिल के लड़ते हैं? देखिए सनम, ये बड़ा खुशाइंदा कदम है आलूची बाग के जो मोहल्ला प्रेसिडेंट है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने फिलहाल शुरुआत की इसके हवाले से। हालांकि इससे पहले भी लगातार हर एक मेंबरों से इस तरीके की आवाज़ें आती थी कि सबको मिलकर इस पे काम करना होगा, तभी हम इस चीज़ को जो है रोक सकते हैं। तो इनिशिएटिव जो है वो कोई नहीं ले रहा था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आलूची बाग जो है वो दाग के मुस्तहिक है, उनको तारीफ के मुस्तहिक है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और जो उन्होंने अहद किया है कि पहले उनके वालिदैन को बताया जाएगा कि अपने बेटों को समझाए, अपने बच्चों को। दोबारा वापस आएंगे, आपकी आवाज़ में ना थोड़ा सा है आवाज़, आज संडे है, आज आवाज़ पे कहीं ब्रेक लग रही है। बिल्कुल अपने नाजरीन को बताएं। आलूची बाग वाले कहते हैं कि पहले डर होता था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, लेकिन आलूची बाग वाले ने कहा गीदड़ हो, बघियाड़ हो या कोई और हो, हम तो निकल पड़े हैं,
हम बिल्ली, गीदड़, बघियाड़ जो भी है, हम इसके गले में घंटी नहीं रस्सा डाल के खींच लेंगे। और आलूची बाग के लोगों ने यह अहद किया है, हम सबको ये करना है। हम सबको अगर अपने मुस्तकबिल को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो हमें एक न एक दिन खड़ा होना था। तो आलूची बाग वाले ने खड़ा हो गए। शुरुआत आलूची बाग से हुई। अब आपके मोहल्ले की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है। आज आप कहेंगे मुझे क्या, आमतौर पे कश्मीरी कहते हैं ना, वो कश्मीरी की एक आदत है, वो कहते हैं अस क्या, यानी हमें क्या, किसी और का बच्चा है। लेकिन आज किसी और का बच्चा है, पड़ोस का बच्चा है, कल आपका बच्चा भी हो सकता है। तो पड़ोस के बच्चे से जो आग लगेगी, जो पड़ोसी के घर में आग लगेगी, उस आग का धुआं ना, उस आग की तपिश से आपका घर भी जलेगा। तो अगर आपका घर जलने से बचाना है तो बचाइएगा, आइएगा, ना पड़ोसी के घर को जलने दीजिएगा, ना अपने घर को जलने दीजिएगा। तो शुरुआत कीजिएगा इन मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़। ये मंशियात फरोश हर गली नुक्कड़ पे आपको मिलेंगे, कुछ दवाई के दुकानदार भी आपको मिलेंगे। तो फैसल ज़रा बताइएगा, जिस तरह सवाल पहले से था कि शुरुआत आलूची बाग वालों ने की, बिल्ली के गले में घंटी क्या, वो कहते हैं हम तो इसे रस्सी बांध के खींचेंगे, तो आगे की क्या शुरुआत है और लोग इससे सीख लेंगे। सही बात है कि हर एक जो सोसाइटी उनको सोचना चाहिए कि इससे पहले हम इंतजार में थे कि कुछ कोई इसके हवाले से जो इनिशिएटिव लेगा, उसके बाद हम नहीं लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि इससे पहले भी आवाजें जो है मेंबरों से या कम्युनिटी से उठ रही थी कि इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि बड़ी तारीफ करनी होगी आलूची बाग के प्रेसिडेंट की, जिन्होंने ये जलसा बुलाया। इस तरीके के से पहली रैली हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो कि लोकल निकली, जो किसी स्कूल, किसी सियासी लीडर, किसी समाजी लीडर ने नहीं किया, बल्कि अपने वालों ने ये कहीं ना कहीं रैली स्टार्ट की है ताकि एक मैसेज पहुंच सके कि आपने शुरुआत की है जी, अब आप भी इस चीज को फॉलो कीजिए। क्योंकि उनकी तरफ से क्लियर कहा गया है कि जो भी इस चीज में मुलव्वस है उनके घर वालों को पहले बताया जाए कि आप अपने बच्चों को संभालिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद उनके साथ जो है सोशल बाइकआउट किया जाएगा कि या हम उनके साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। हालांकि इस तरीके से पहले भी बातें हो रही थी, लेकिन अब बाकी सोसाइटी को सोचने की जरूरत है कि एक मशाल जो है आलूची बाग से जल गई है, अब जरूरत है कि अब इस मशाल के साथ और भी मशाले जो है जोड़नी है, ताकि पूरा कश्मीर, जहाँ पे इस वक्त 15 लाख के करीब जो बच्चे हैं, नौजवान लड़कियां हैं इस वबा में जो मुलव्वस है। हालांकि अगर हम 2 सालों की बात करें, पिछले 2 सालों में करीबन 5 लाख का इजाफा इसमें हुआ। 2 साल पहले खाली 10 लाख बच्चे इसमें मुलव्वस थे, लेकिन इस वक्त जो है 15 लाख तक ये तादाद पहुंच गई है। और जो मैक्सिमम जो बच्चे है वो हेरोइन का इस्तेमाल करता है, जो कि कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो दुनिया में जो ड्रग्स मुश्किल से मिलता है, कश्मीर में वो किस तरीके से हर गली नुक्कड़ पे जो दस्तयाब रहता है, जिसके बाद ये बच्चे जो है इसमें मुलव्वस होते हैं। और बदकिस्मती की बात है कि ये भी बताया जा रहा है कि 50% के करीब जो बच्चियां हैं यानी लड़कियां हैं वो इस वबा में जो है हम कह सकते हैं इसमें मुलव्वस है और वो ये ड्रग्स ले रही है। लेकिन जिस तरीके से आज आलूची बाग से शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर के हर कोने तक ये मैसेज पहुंच गई कि आलूची बाग से इस तरीके से आज अहद किया गया है, प्लेज लिया गया है, रैली निकाली गई है। अब जरूरत है कि जहां पे भी गांव वालों को लगता है या प्रेसिडेंट्स को लगता है कि हमारे मोहल्ले में इस तरीके से, वहां पे भी ये मॉडल जो है अपनाने की जरूरत है, ताकि जो सरकार नहीं कर पाती है या जो सरकार की जो खामी अभी तक रही है इसके हवाले से कहीं ना कहीं अब लोगों को ही सामने आना है ताकि इस वबा से जो है वो बच सके। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो मशाल अब आलूची बाग से जल चुकी है, अब देखने वाली बात होगी कहां तक लोग जो है इसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये आग जो है हर एक चलिए फैसल आग लगी है तो इसको बुझाने का काम करना होगा। मैं अपने बहुत शुक्रिया फैसल। आज इस रैली के बाद मुझे कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया, कुछ लोगों से मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक श्रीनगर के बटमालू के इलाके से था, जिनका ताल्लुक श्रीनगर के आलूची बाग के इलाके, ये बादशाही बाग के इलाके से। उन्होंने बताया कि आलूची बाग वालों ने शुरू किया, अगली बारी हमारी है। और अब बटमालू के कुछ दोस्तों ने बताया कि उनके इलाके में भी हॉटस्पॉट्स हैं। उन्होंने मेरे ज़रिए पुलिस तक की गुजारिश करनी चाहिए कि वो पुलिस को बताएंगे, सिर्फ पुलिस को इतना काम करना है कि अगर मैसेज उनके इलाके का एज कंसर्न ऐसे को जाता है उनके प्रेसिडेंट का, तो कम से कम नज़र तो रखें ऐसे इसका। और ये आलूची बाग, ये बटमालू और बादशाही बाग 2 इलाके श्रीनगर के हैं जिन्होंने मुझे आज बताया कि अब वो कर रहे हैं अपने इलाके के लोग जो हैं, जो मिसवस हैं, जो मिसवस इसको नहीं कहेंगे, जो मंशियात में बराह रास्त मुलव्वस हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चलाएंगे। ये बड़ी अच्छी मुहिम है, इसमें हम सबको साथ देना चाहिए। दूसरी मुहिम जो है, हमें शादी ब्याह में जो फजूल खर्चा जो खर्चे किए जाते हैं उस पर भी हमें इकट्ठा होना है। एक पे हम हुए इकट्ठा, दूसरे पे हो रहे हैं,
तो चलिए हम उम्मीद कर सकते हैं हमारा मुआशरा किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगा। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्पेशल रिपोर्ट। एतवार की शाम थी, एतवार की शाम में मामलात और भी थी, लेकिन अभी वक्त इजाज़त नहीं देता है। अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।